परमेश्वर के नाम की महिमा हो इस सुंदर समय के लिए। प्रभु ने आज हमें एक सुंदर समय दिया है, गवाही का समय। आज हमारे बीच में राजकुमारी बहन है। प्रभु ने उसके जीवन में किस तरह से बदलाव लेकर के आया है, किस तरह से प्रभु उसको आशीष किया है, चंगाई, छुटकारा, मुक्ति दिया है, और परमेश्वर को जानने के बाद किस तरह से उसके जीवन में एक स्वर्गीय शांति मिली है, किस तरह से जीवन परिवर्तन हुआ है। ये सारी चीज शॉर्ट एंड स्वीट में कम से कम 6 से 8 मिनट के अंदर अपने जीवन के इतिहास अर्थात गवाही बताएगी। अपने मोबाइल खोलिए और गवाही को शुरू कीजिए सिस्टर जी। हाँ, जय मसीह की भैया। मेरी आवाज आ रही है भैया? आ रही है सिस्टर? हाँ, सब भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने जीवन की गवाही देना चाहती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो इस लायक मुझे परमेश्वर ने बनाया। जब मैं अंधकार में थी, परमेश्वर को नहीं जानती थी, तो मैं हमेशा परेशान रहती थी, दर्द से, बीमारियों से, हर एक परेशान रहती, इतना परेशान रहती थी, हमेशा रोती रहती और हमेशा परेशानी होती रहती। कोई कुछ बोल देता तो लड़ने में लगती थी अपने पति से। हमेशा मैं लड़ती झगड़ती रहती थी। हमेशा परमेश्वर से मैं दूर थी, तो कभी किसी को नहीं जानती थी। हमेशा दुखों में, परेशानी में, इतने बुरे हालात थे, मैं परमेश्वर को बता भी नहीं सकती। किसी हमेशा लड़ती रहती अपने पति से। हमेशा कोई ना कोई बात के पीछे हर किसी से नाराज होना, गुस्सा होना, हर एक प्रकार मेरे जीवन में शैतान मुझसे ऐसा करता, बुरे बुरे सपने दिलाता था। शैतान से मैं लड़ाई करती थी और मुझे कोई देखने वाला भी नहीं था। मेरा पति भी नहीं मुझसे पूछता था कि क्या हुआ है तुझे। मगर इतना संकट था मेरे जीवन में, मैं बता भी नहीं सकती कि मैं इतना दुखी थी। हमेशा कमजोर लगती थी, जान को अपने दे दो, ऐसा जीवन था मेरा। मगर मुझे परमेश्वर के बारे में कभी पता नहीं था। यीशु को नाम सुना था मैंने, मगर जानती नहीं थी परमेश्वर के बारे में। तो जब मेरे जीवन में 2016 में, मैं 16 से पहले मैं एक जैसे जो कहते हैं देवी देवता निकले आते हैं, वहाँ एक बंदा के पास मैं गई, तो वो बोले क्या कहते तुम्हारे मेरे जीवन को मैंने अपने हालात बताए, तो वो बोले तुम्हारे बच्चेदानी में गांठ है और मतलब रसूली है कि तुम अगर इसको नहीं निकलवाओगी तो जान तुम्हारी चली जाएगी, तुम ऑपरेशन करवा के निकलवा दो। तो फिर मैं घर आई। घर आने के बाद मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, तो मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, कुछ गांठ उठ बिल्कुल कुछ भी नहीं आया। उसी दिन से मैंने समझो नफरत करना शुरू कर दिया इन हाथ की बनाई हुई चीजों से। मेरे फिर मेरे पास एक दीदी थी, तो वो बोली राजकुमारी तुम आप चर्च में चलो, आपको हर एक तरीका से चंगाई मिलेगी और परमेश्वर चाहेगा तो संतान भी मिलेगी। 2016 से मैंने परमेश्वर को जानना कोशिश करा और जाती रही। मुझे पहले ही तरीका से थोड़ा थोड़ा चंगाई मिलती रही। फिर भी परमेश्वर के आने के बाद, चर्च में जाने के बाद भी मेरे घर में लड़ाई धुंध कम नहीं हुई। तो भी लड़ाई धुंध होती रही, मेरा पति लड़ता रहा, मैं भी लड़ती रही, तो भी बलदाव बहुत कम आता रहा। और जब से मुझे लॉकडाउन लगा, जब से मैंने मोबाइल लिया, मेरी बेटी की पढ़ाई लॉकडाउन से लगने लगी ऑनलाइन, तो मैंने मोबाइल लिया। तब से भैया का मुझे नंबर मिला। मैं और यूट्यूब देखने लगी थोड़ा थोड़ा, कि छोटा मोबाइल था वो पूरा चल नहीं पाता था। तो भैया से मैंने नंबर से बात करी, तो भैया बोले आपको संतान दे सकता है परमेश्वर, आप और गॉड फैमिली में जोड़ो। मैसेज भेजा भैया ने मुझे। जब से मैं गॉड फैमिली से जुड़ी है, जब से मुझे बहुत सारा ज्ञान आया है और बलदाव इतना आ गया कि मैं हर बात को बर्दाश्त कर जाती हूँ। कभी अब पति से मेरी लड़ाई भी नहीं होती है और शैतान से भी मुझे छुटकारा मिला कि यीशु ने मुझे खुद आकर चंगा करा, कि उसका क्रूस मेरे जीवन में एकदम माथे पर लगा। जब से मुझे चंगाई मिली, सबसे मेरा जीवन ही बदल गया। अब कुछ भी हो जाए, मुझे परमेश्वर से मैंने वादा करा कभी नहीं छोड़ूंगी परमेश्वर को। मेरा जीवन कितना भी संकट में हो, अभी भी दुख परेशानी संकट शैतान देता रहता है, सपने भी देते रहता है, मगर मैं उन चीजों से अनगौर करके परमेश्वर के चरणों में आ जाती हूँ। कभी कभी जुड़ भी नहीं पाती हूँ काम के चक्कर में, कि थक जाती हूँ। तो परमेश्वर से मैं इतना धन्यवाद करती हूँ कि उसने मेरे पूरा जीवन को बल दिया। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, हमेशा करती रहूंगी। जो परमेश्वर मुझे संतान देगा एक ना एक दिन, तो मुझे लज्जित होने से बचाएगा, कि उसने कहा कि जो भी तुमसे नफरत करते हैं वे सारे लज्जित होंगे, जो तुमसे लड़ते झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे, उसके वचन में लिखा है। तो एक ना एक दिन सब मेरे जीवन को जरूर वो बल देगा और गर्व का फल जरूर मुझे देगा। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तो जी सिस्टर, आप प्रभु ने आपका जीवन बदला या धर्म बदला? फोन अनम्यूट करो ना। 1 मिनट। सिस्टर, प्रभु ने आपका जीवन को बदला या धर्म को बदला?
भैया मेरे जीवन को बलदा, धर्म को नहीं बलदा है। मैं जहाँ आमीन हूँ आमीन, हुई ठीक हूँ। है। हमारे प्रभु यीशु मसीह जीवन को बदलता है, मन को, आत्मा को, प्राण को, शरीर को, अपने दिमाग को, सोच विचार को, विचारधारा को, जीवन की मार्ग को, हमारे चाल चलन को, हमारे चरित्र को, हमारे स्वभाव को बदल देता है और इंसान को अंधकार से मुक्ति देता है और ज्योति के मार्ग में चलाता है। इंसान को अंधविश्वास के मार्ग से, अंधविश्वास के बंधन से, हर प्रकार की काल्पनिक देवी देवताओं की पाप और श्राप के बंधन से, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा के बंधन से, भूत प्रेत चुड़ैल डाइन, ये पत्थर से बनी हुई हर प्रकार की और गाय गोबर से बनी हुई हर प्रकार की मूर्ति पूजा की पाप और श्राप के बंधन से प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देता है और इंसान को ज्ञान और बुद्धि देता है और इंसान को समझ देता है और इंसान का जिंदगी को पूरा पूरी बदल देता है, जिसके चलते इंसान अंधकार से बाहर निकल के आ जाता है, अंधविश्वास के बंधन से बाहर निकल के आ जाता है और एक सच्चा खुदा के मार्ग में चल पड़ता है। बहुत धन्यवाद सिस्टर, प्रभु आपको आशीष करे सुंदर गवाही के लिए। प्रभु ने आपके जीवन में कितना मैं भी अद्भुत गवाही परिवर्तन किया है। प्रभु आपको आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद।